हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सीटेट पेपर 2 के मैथ की। और मैथ में जो भी सिलेबस है हम आपको इस चैनल पर अपलोड करते हैं, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम पहले टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि सीटेट से इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ना आया हुआ हो। अगर आप लोग पीछे के PYQ जितने भी देखेंगे ना, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा पेपर देखने को मिलेंगे। पेपर 2 में मैथ में जो नंबर सिस्टम का पैटर्न है करीबन 1 से 2 मार्क्स का आता ही आता है। लेकिन यह मार्क्स न्यूमेरिकल के बेस पे नहीं आकर एक कॉन्सेप्ट के बेस पर आता है। यानी कि अगर आपका इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इसमें 1 से 2 नंबर ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। पहला रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, दूसरा काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। यह आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है। ये सीटेट का एग्ज़ाम 6 to 8 की NCERT के बेस पर होता है। यानी कि 6 से 8 में अगर आपको जितने भी मैथ के चैप्टर हैं सारे के सारे इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी कि 6 से 8 की जितनी NCERT में टॉपिक है वही टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। इस बार जो 7 जुलाई का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था और के बेस पर दिया था कि नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन था। उसमें वास्तविक 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें यह पूछा गया था कि आपकी 6 से लेकर 8 की NCERT में ऐसा कौन सा चैप्टर है जो नहीं पढ़ाया जाता है। तो उसमें यह काल्पनिक संख्याओं को दिया गया था। यह काल्पनिक संख्याएं आपकी क्लास 11th की NCERT की मैथ में है। यानी कि अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ेंगे तो आप 1 से 2 नंबर अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब कि जो संख्याएं गणित की रेखा में आती हैं। यानी कि जहाँ से नंबरों की स्टार्टिंग होती है और जहाँ पर नंबरों की एंडिंग होती है उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। यानी कि रियल नंबर वही होते हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ है रूट 2 2/3 -7 -3/7 0 0 -। यानी कि इसका मीनिंग यही हुआ कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या वही होती हैं जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी मान होते हैं वह सारी यहाँ वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। अब रियल नंबर में ही परिमेय संख्याएं आती हैं यानी कि रैशनल नंबर आते हैं। रैशनल नंबर वह होते हैं, इसमें देखिए मीनिंग भी दिया हुआ है, वह संख्या जो PYQ के रूप में हो, जहां P तथा Q पूर्णांक है और यहाँ पर PYQ में होने के कारण यहाँ यह मान कभी 0 नहीं होगा। इसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। अब इसके बाद के टॉपिक को देखते हैं। ये सारे टॉपिक सीटेट की ऑब्जेक्टिव PYQ में आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे। दूसरा है अपरिमेय संख्या। क्या है? उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे देखिए रूट में 2 है, अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 5 है और 1/अंडर रूट में 2 है। यहाँ पर इसको कभी भी 0 नहीं कर सकता। ये इन रैशनल और रैशनल का डिफरेंट आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्याएं भी 2 टाइप की होती हैं। पहले आता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर और दूसरा आता है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। भिन्न तो सभी को पता होती हैं कि ये PYQ के फॉर्म में होती हैं और
जिन्हें सॉल्व करना होता है। अब हम सबसे पहले पूर्णांक की बात करेंगे, पूर्णांक यानी कि इंटीजर की बात करेंगे। आइए देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक की परिभाषा क्या है? प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जीरो तथा ऋण पूर्णांकों को -1, -2, -3, -4 डैश को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे, -1 से लेकर जितनी भी संख्याएं इससे आगे की होती हैं वह सारी की सारी क्या होती हैं? इंटीजर यानी कि पूर्णांक होते हैं। अब इसके भी देख लेते हैं। ये पूर्णांक यानी कि इंटीजर के भी तीन टाइप होते हैं, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। पहला टाइप होता है इंटीजर। इसमें पॉजिटिव इंटीजर देखने से ही पता चल, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव में वही आ जाता है 1, 2, 3, मतलब जितना भी आपका संख्याएं होती हैं पॉजिटिव के रूप में होती हैं उन्हें धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अब दूसरा आ जाता है जीरो इंटीजर। इसे जीरो से डिनोट करते हैं, यानी कि जीरो ही इसका मतलब सिंबल होता है जो भी। तीसरा आ जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर देखने से ही पता चलता है निगेटिव, मतलब जिस संख्या के आगे निगेटिव साइन लग जाए, माइनस का साइन लग जाए, उसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर। अब आगे देख लेते हैं। आगे वही आपने 2 टाइप पढ़े थे रैशनल नंबर के, जिसमें से पहला था इंटीजर यानी कि पूर्णांक और दूसरा था फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब भिन्न को समझते हैं। वही हैं जो रैशनल नंबर से निकले हुए हैं। रैशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर, दूसरा होता है फ्रैक्शन की क्या इसमें डेफिनेशन है? वह संख्या जो p बाई q के रूप में हो, जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं और p कभी भी 0 और 1 ना हो तो उसे भिन्न कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो 1/4 में कभी यहाँ पर, जैसे ये 1/4 है, यहाँ पर कभी 0 नहीं आएगा। अगर यह यहाँ पर 0 आ जाता है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। जब इन्फिनिटी ये हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन ना कहलाकर ये कुछ और ही कहलाएगा। यानी कि फ्रैक्शन सभी को पता है। सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट इंटीजर, इसे आप डेफिनेशन को सही से याद करें या कहीं नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि इनके बेस पर p/q जब हम आपको वीडियो के माध्यम से कराएंगे तब आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। अब आ जाता है पूर्णांक यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब ये होल नंबर भी कहाँ से आए हैं? ये इंटीजर से आए हैं। कहाँ से? पूर्णांक इंटीजर से आए हुए हैं, यानी कि पूर्णांक से आए हुए हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है? जीरो तथा प्राकृत संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4, यह संख्या मतलब जो संख्या 0 से स्टार्ट हो, -1 से नहीं, 0 से, जो संख्या 0 से स्टार्ट हो, जो 0 से सम्मिलित हो या स्टार्ट हो, जो भी हो, उसे क्या कहते हैं? उसे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के आगे 0 से स्टार्टिंग हो, यानी कि 0 से स्टार्टिंग हो। यह भी कॉन्सेप्ट आपके सीटेट में पूछा जा चुका है कि होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि यह आप लोग 2020 के बाद के जितने भी p/q देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इन नंबरों की क्या इम्पोर्टेंस है। अब इसके बाद आ जाता है प्राकृत संख्याएं। यह भी आपके कहाँ से निकले हुए हैं? रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर के भी 2 भाग हो गए थे और उनमें से एक इंटीजर था, एक फ्रैक्शन था, और इंटीजर्स का जो दूसरा भाग है इसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर क्या है? जो संख्या 1 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि अब देखिए, आपने होल नंबर पढ़ा तो होल नंबर में क्या था? 0 से स्टार्टिंग। अब प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या
प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, और प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। आप लोग सभी शिक्षक हैं, आपको ये सारी जानकारी आपको पता होगी, लेकिन एक रिवाइज के तौर पर हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब आपको यह सारी बातें पता होंगी तो आप बहुत ही जल्दी से कर लेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि मैथ में जो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें टाइमिंग का क्या महत्व होता है। जिन्होंने 1-2 बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा वह अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में टाइमिंग का क्या महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसके बाद क्या आता है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं भी 2 टाइप की होती हैं, 2 पार्ट में होती हैं। पहला होता है सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि 2 से विभाज्य प्राकृत संख्या है। सम नंबर यानी कि 2, 4 जो भी है, 2, 4, 6, 8, मतलब 2 से स्टार्ट, मतलब 2 के गुणज जो भी हो वह क्या कहलाएगा? सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहलाएगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट यानी कि ऑड यानी कि विषम संख्याएं, ये सारी क्या है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर में ही आ जाती हैं। आप लोगों को यह बात याद रखनी होगी कि यह सारी जितनी भी जानकारी है आपके एक एक लाइन आपको याद रखनी होगी। ये नोटबुक में आप रख लेना याद। देखिए, विषम संख्या ऑड नंबर 2 से विभाज्य नहीं होती, मतलब जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। जैसे 2 क्या है? यह एक इवन नंबर है, यानी कि यह एक सम नंबर है। जो जितने भी नंबर हैं 2 से अगर डिवाइड ना हो तो उन्हें क्या कहेंगे? विषम संख्या। और विषम संख्या को क्या बोलते हैं? जैसे 1, 2 नहीं, 3, 5, 7, 9, ये क्या है? ये एक विषम संख्याएं हैं और इन विषम संख्या को आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या आता है? देखिए, इसके बाद लेक्चर हम बाद में लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वह आपको इस संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब जब ना, तो उसके बेस पर भी बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आज हमने जो पढ़ा है उसका एक टेबल के रूप में आपको हम बता देते हैं। पहले आपने क्या पढ़ा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के भी 2 पार्ट पढ़े। पहला क्या था? पहला था रियल नंबर, दूसरा क्या था? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या, और पहला क्या था? रियल नंबर। अब रियल नंबर के भी हमने क्या पढ़े थे? 2 पार्ट पढ़े थे। पहला क्या था? पहला था रैशनल यानी कि परिमेय संख्या, रैशनल यानी कि परिमेय संख्या, और दूसरा क्या था? इनरैशनल नंबर। इनको हमने पढ़ा था। अब फिर क्या पढ़ा इसके बाद में? हमने रैशनल नंबर के भी 2 पार्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पहला पढ़ा था हमने पहला फ्रैक्शन पढ़ा था, और दूसरा हमने इंटीजर पढ़ा था यानी कि पूर्णांक पढ़ा था। अब इन इंटीजर को भी हमने 2 टाइप में बांटा था। इंटीजर को भी हमने 2 पार्ट में बांटा था। पहला था होल नंबर, और दूसरा क्या था? दूसरा था नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। नेचुरल नंबर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला क्या था? इवन नंबर, और दूसरा क्या था? ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर। इवन नंबर तो आपको पता ही होगा, 2 से जो डिवाइड हो जाए, और जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। इन सारी डिटेल को हमने आज इस क्लास के माध्यम से जाना। या इस क्लास का महत्व आपको कब पता चलेगा? जब आप PYQ करेंगे। PYQ करने के बाद अगर आपने 1 से 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि जो 20 नंबर की आपका कॉन्सेप्ट के बेस पर मैथ के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वह तो मैथ आपको उस 2.5 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि कितना महत्व का जो क्वेश्चन होता है, कितना स्कोरिंग होता है। एक एक नंबर न्यूमेरिकल का एक जितना भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और इस हार्ड के कारण आते हुए भी क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ते हैं। इसलिए हमारा प्रयास यह रहेगा कि जो कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन आते हैं आपको एक एक नंबर उसमें मिल सके।
यानी कि एक एक नंबर जोड़कर ही आपके पूरे 90 मार्क्स होंगे और उस 90 मार्क्स पर ही आप सेफ रह सकती हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नंबर सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं अगली क्लास में देखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद PYQ करेंगे। PYQ करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस क्लास का क्या रोल रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।